Hello everyone, can you hear me? Yes, Sir, sir. good evening. Good evening. अच्छा अच्छा, हम लोग आज Good स्टैट्स हम evening, लोग, sir. हाँ स्टैट्स हम लोग करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास की जो हुई थी स्टैट्स की, उसमें क्या हुआ था, तुम लोगों को मैंने कुछ कहा था कि सोच के आना इस चीज़ को, कुछ था ऐसा? हाँ, बताना जरा कुछ, क्या हुआ था? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, कुछ याद है? सर आपने फॉर्मूले बताए थे और आपने कहा था सर कि इनमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने 9th 10th क्लास का कुछ कराया था। फिर कुछ यस फॉर्मूला सर। मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले का रीज़न सोचना, क्या था? मीन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था तुम लोगों ने मुझे, तो उसका मैंने रीज़न पूछा था कि ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ग्रीन कलर से। तो इसी फॉर्मूले की बात हो रही है। सोचा ये कहाँ से आया, कैसे आया, कि बस ऐसे रटना ही है? बस ये इसी फॉर्मूले का ही जो जेनेसिस है, जो रीज़न है कि कहाँ से आया, क्या लॉजिक है, उसी वही मेरे पूरी पढ़ाने का पूरा एक कह सकते हैं कि समरी है। ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को मैं कहा था कि तुम लोगों को फॉर्मूला मैं बिल्कुल भी बिना रटाए कराऊंगा, तो वो मैं इसीलिए करा पाऊंगा कि तुमको इस फॉर्मूले के पीछे जो थ्योरी, जो बेसिक है, वो समझ में आ जाए। ठीक है, और मैंने उसके लिए तुम्हें क्या कहा था कि तुम कुछ अनग्रुप डाटा लेकर के और फिर देखना कि ये फॉर्मूले का क्या मीनिंग है। ये फॉर्मूला अनग्रुप्ड डाटा से जब तुम निकालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो किसी ने ऐसा कुछ किया, नहीं किया? बहुत सर कॉमन। फिजिक्स के टेस्ट की प्रिपरेशन में ही लगे रहे थे। अच्छा, वो तो कल हो गया था टेस्ट, फिर कल से आज तक? सो वो इस हिसाब से हो जाए ना, क्योंकि हमें मीन के लिए चाहिए कि सर की सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस। तो सर इसमें एफ आई जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया, तो हमने हाँ, उसका सिग्मा ले लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। और न्यूमरेटर में ताकि हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाए हमने उसको हर एक की चीज से हर एक चीज के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एक्स आई हो गया। हाँ, ये तो समझ में आया सब लोगों को? बाकी लोग समझ में आए जो हर्षित बता रहे हैं? यस सर। यस सर। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है। पर्टिकुलर वेरिएबल को सर हमने जितने भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ यस। जितने भी अब हैं सोचो तो मैं अनग्रुप डाटा एक दे रहा हूँ, अनग्रुप डाटा मैं एक दे रहा हूँ कि क्लास में सपोज एक टेस्ट हुआ जिसमें कि MM10 था, 10 MM का। ठीक है, 10 मार्क्स का टेस्ट था। 10 मार्क्स में बच्चों के जो मार्क्स आए वो मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 आए, 3 आए, 2 आए, 5 आए, 1, 0, 5, 2, ठीक है, 0, 6, इस तरह से हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इनको ऑर्डर्ड वे में रखूँ तो मेरा ये x की वैल्यू है। ठीक है, x 1 2 3 4 किसी का नहीं है, 5, फिर 6 है, अच्छा 0 भी था। इतना मैंने देखा कि यहाँ पे इतने नंबर्स हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाए, इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स आया है, 5 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4 3 टाइम्स आया है। ठीक है, 6 कितनी बार, 1, एंड 0 कितने बार, 2 बार। ठीक है, अब इनका जब तुम, अगर मैं डाटा का सम करूं तो तुम्हारे पास एक तो ये ऑप्शन है कि तुम यहाँ सब पे प्लस लगा दो। ठीक है, सबको ऐड करो ऐसे करके। ठीक है, और उसमें तुम ये भी सोच सकते हो कि 5 कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, 1 कितनी टाइम्स है, एक बार है, तो 1 ओनली 1 टाइम्स है। ठीक है, 0 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। फिर 2 कितनी बार है, 2 2 टाइम्स है। 3 कितनी बार है, 1 टाइम्स है। 5 3 टाइम्स है। 6 1 टाइम्स है। होल अपॉन,
अब होल अपॉन में या तो 1 2 इनको बिल्कुल एक एक बार काउंट कर लो, जैसे ये, ठीक है, एक 1 1 इनको काउंट करते जाओ, ठीक है, एक एक बार काउंट करते जाओ। या फिर हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि तब भी हमें मिल जाएगा 1 + 2 3 4 3 7 8 9 10, तो अपॉन 10, ठीक है। तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया है, समेशन एफ आई किया है, सारे फ्रीक्वेंसी ऐड करे हैं। ऊपर क्या किया है, ये x की वैल्यू है, x1 x2 x3 x4, और उसमें क्या मल्टीप्लाई किया है, f1 f2 f3 f4 ऐसे किया है। तो ये समेशन क्या हो रहा है, किस चीज़ का सम हो रहा है, xi fi का सम हो रहा है, ये x मीन हो गया। आया समझ में? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऊपर क्या कर रहे हो तुम, जो चीज़ तुम्हें ऐड करने में, देखो अगर मैं कहूँ कि ये फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसी फॉर्म में ही हो तभी हम कर पाएंगे। तुम 5 + 3 + 2 + 5 रिपीट करके भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके करो, तुम 5 + 5 + 5 3 बार उसमें सम में लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो 5 जो है 1000 टाइम्स रिपीट हो, डाटा बहुत बड़ा है, सपोज 1 लाख लोगों का सर्वे हुआ है, उसमें 5 जो है कुछ 1000 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 कुछ सपोज 500 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो ज़्यादा इजी क्या रहेगा कि तुम फ्रीक्वेंसी से डाटा को मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद x1 f1 को x2 f2 x3 f3 इन सबको ऐड करो, ठीक है। तो अब तुमको इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया कि मीन हम क्या करेंगे, समेशन जिसका मीन निकालना हो, x का मीन निकालना था, तो हमने एक्स आई में क्या किया, उस पर्टिकुलर एक्स आई की जो फ्रीक्वेंसी थी वो मल्टीप्लाई करी और फिर इस तरह से सारे प्रोडक्ट निकाल लिए, हर एक एक्स आई का x1 x2 x3 सबका एफ आई के साथ प्रोडक्ट निकाल लिया और फिर सारे डाटा ऐड कर दिए अपॉन समेशन एफ आई। तुम इसको समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन एन भी लिख सकते हो, क्योंकि समेशन एफ आई जो है, समेशन एफ आई इज इक्वल्स टू एन है। तो आई होप किसी को इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी, ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। तुम लोग ऑलरेडी इस चीज़ से फैमिलियर हो, बस तुमने कभी सोचा नहीं था कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन ये कहाँ से आया, ठीक है, सोचा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे सोच लिया, ठीक है। ये मेरी पूरी 11th में जितना चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसका बेसिक यही है, ठीक है, उसका बेसिक क्रक्स यही है। चलो अच्छा, अब तुम लोगों को मैं ज़रा वो उस पर आता हूँ, क्या एज्यूम्ड मीन मेथड, जस्ट ए सेकेंड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक मैं चलो एज्यूम्ड मीन मेथड से को लेने से पहले थोड़ा सा एक वो कराता हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल, जिससे कि तुमको एज्यूम्ड मीन मेथड का एक सेंस आ जाएगा, एक फील आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ कि 2 3 4 5 इनका मीन क्या होगा, चलो ऐड करके बताओ। So 3.5 3.5, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि 3502 3503 3504 3505 इसका मीन क्या होगा, So 3503.5। कैसे निकाला? सो मतलब अभी तो पूरा कैलकुलेट करके निकाला है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर 3500 4 बार रिपीट हुआ तो हम उसको वैसे ही ले लें और साथ लास्ट वैल्यूज को निकाल के ऐड कर दें। तो लास्ट वैल्यू तो निकले हुए थे ऑलरेडी। यस सर, तो डायरेक्ट कर सकते थे। अच्छा थोड़ा सा मैंने अच्छा मैंने थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लिया। अगर मैं ऐसा लेता 1002 1003 1004 1005 तब भी एक्चुअल में ऐड करते क्या? एक्चुअली यहाँ तो चलो तुम कहोगे कि इजी हो गया ऐड करना, ऊपर वाले में तो थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, तो वहाँ तो तुम्हें शॉर्टकट पे जल्दी जाना चाहिए था, ज़्यादा नेचुरल होना चाहिए था कि 3502 3503 इनको ऐड करने के बजाय हम ऊपर जो डाटा जो हमने निकाला हुआ है मीन उसकी का यूज़ कर लें। यहाँ तो तुम कहोगे कि इसको तो ऐड करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो शॉर्टकट यहाँ पर तुम्हारा क्या चलेगा, क्या तुम करना चाहोगे?
चलो अभी ये हटा देते हैं। अभी ऊपर वाला जिसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा सेव हो रही हो, ऐसा क्वेश्चन है ये 3502 वाला। तो इसमें तुमको क्या लग रहा है कि 3500 ये तो सभी नंबर में एडिड है। 3500 अगर सब में से हटा दें तो डाटा तो फिर 2345 रह गया, तो उसका मीन कितना है 3.5 है। तो जो 3500 प्लस ये जो नंबर्स हैं इनका जो मीन होगा वो भी तो ऐसे ही होगा 350 3.5। क्या किसी ने इस तरह से सोचा? यस सर। तो फिर तुम्हारा आंसर जल्दी क्यों नहीं आया? सर डाउट हो रहा था कि गलत हो जाएगा। क्यों? अच्छा, तो चलो वही डाउट हो रहा था, कोई बात नहीं है। अब तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ हम इस तरह से कांस्टेंट नंबर हम क्या करें, सब में से पहले हटा देते हैं। ठीक है, इसमें से हमने 3500 हटा दिया तो 2 बचा। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, अगर 3502 में से हमने 3500 हटा दिया तो ये बचा, इसमें से हटा दिया। सेम नंबर सब में से हम हटा रहे हैं तो ये नंबर्स बचे। वो नंबर सिंपल हैं, उनका हमें मीन निकालना ज़्यादा इजी है, तो हमने उन सिंपल नंबर का मीन निकाल लिया। और फिर क्या किया, जो हमने सब में से माइनस किया था 3500 सब में से माइनस किया था, तो वो अब एंड में जा कर के हमने ऐड कर दिया, तो हमें नया मीन मिल गया। ये नया मतलब जो एक्चुअली मिलना था मीन, वो मिल गया। ठीक है, ये तुम लोगों को फील हुआ, समझ में आया कि हम एज्यूम्ड मीन मेथड, ये एज्यूम्ड मीन मेथड की क्या है कि इसमें मैं तुम्हें नीड फील करा रहा हूँ कि वो क्यों हमने डेवलप किया। ठीक है, उसकी नीड क्या थी, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो अब ये जो ऊपर डाटा है इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशंस। जो 2, 3, 4, 5 आए उनको हम बोलेंगे डेविएशंस। ठीक है, अब मैं जरा इसको टेबल में बना देता हूँ। 3502 ये तुम्हारा XI का टेबल है, 3503, 3504, 3505। फिर तुमने एक एज्यूम किया मीन कि लेट A इज इक्वल्स टू 35, कितना एज्यूम किया, क्या इजी रहेगा तुम्हारे लिए 3500। अब ये देखो, तुमने 10th क्लास में एज्यूम मीन का जब वो किया था तो तुम जनरली इनमें से कोई चूज करते बीच वाला। ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुमको क्या इजी लगा 3500। हमने जो डाटा थे उनके बीच में से नंबर नहीं लिया, हमने उनसे भी छोटा नंबर ले लिया, सबसे छोटे वाले डाटा से भी छोटा ले लिया। ठीक है, इस डाटा की रेंज से बाहर का नंबर ले लिया। ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एज्यूम मीन जो वैल्यू है वो कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हारी इनके बीच में से है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये रख दिया। फिर मैंने क्या किया, DI का कॉलम लिया। ठीक है, और यहाँ F तो हमने सपोज सबका 1 1 ही लिया हुआ है, सब एक बार ये रिपीट हो रहा है डाटा। तो DI हो गया डेविएशन आ गया 2, 3, 4 एंड 5। फिर अगला स्टेप क्या किया हमने, फिर हमने DI का मीन निकाला। ठीक है, तो DI के मीन के लिए हमने क्या किया था, I नहीं लिख रहे इसको, D मीन लिख रहे हैं। D मीन के लिए हमने क्या किया, क्या करना चाहिए D मीन निकालने के लिए, समेशन DI अपॉन N, ऐसे ही तो किया, 2, 3, 4, 5 को ऐड करके अपॉन 4 कर दिया। ठीक है, अगर यहीं पर तुम्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता, अगर फ्रीक्वेंसी भी दी होती कुछ F1, F2, F3, F4, तो D मीन का जनरल फॉर्मूला क्या बनता, F1, F2, F3, F4 ये होता, D1, D2, D3, D4 ये भी हैं। समेशन FI DI अपॉन N मतलब समेशन FI। ठीक है, मैं सिंपल समेशन FI जहाँ पे लिखूँ तो उसको N समझ लो, N लिखा है तो समेशन FI समझ लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ को हाईलाइट करूँगा कि जिस चीज़ का तुम्हें मीन निकालना होता है, जैसे यहाँ पर तुम्हें D का मीन निकालना है, तो हम समेशन FI किस में मल्टीप्लाई, मतलब समेशन नहीं बोलना चाहिए, पहले FI किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, DI में, और फिर उस चीज़ का समेशन ले रहे हैं। ठीक है, FI DI। अगर मुझे यहाँ पर सपोज U का मीन निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, वट एवर U कुछ भी है, बट U का मीन निकालना है तो क्या लिखेंगे, समेशन FI UI
अपॉन n। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ गया। जब हमें एक्स मीन निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स मीन निकालना है तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन, तब ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं किस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक सेकेंड, मैं यहां पर x का मीन निकालना था तो हमने यहाँ x रखा, d का मीन निकालना था तो हमने di रखा, यहाँ u का मीन निकालना था तो ui रखा। ठीक है, क्या ये पैटर्न समझ में आ गया? इसको, ये ऐसी चीज है कि तुम्हें रटनी पड़ेगी या अब याद रहेगी? बोलो भाई। सर आज की क्लास रिकॉर्ड कीजिए। हाँ, फिर से बोलो। सर आज की क्लास रिकॉर्ड कर दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ चल रहा है रिकॉर्डिंग। तो ये बताओ समझ में आया? जो पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ समझ में आ गया? विद लॉजिक समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं कि ये पैटर्न तुमको 10 दिन बाद भूल जाओगे। बोलो। अगर तुम्हें DI का मीन निकालना है तो उन सब DI को ऐड करते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ DI दिए हैं तो हम FI के साथ मल्टीप्लाई करके DI को फिर ऐड करते हैं। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको ये पैटर्न जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। नहीं सर, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, सॉरी लिखा। अच्छा, अब हम जरा आगे आते हैं। अभी हम एज्यूम्ड मीन मेथड में वापस आ रहे हैं। अभी तो डी मीन लिखने के लिए मैंने तुम्हें वो पैटर्न फॉलो कराया था। ठीक है, पैटर्न में यहाँ पर समेशन एफ आई, जनरल चीज कर लेते हैं, समेशन एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। अब डी मीन आ गया, लेकिन हमारा एम क्या था? हमारा एम ये डी मीन निकालना थोड़ी था, डी तो हमारा बीच का कंस्ट्रक्ट है, तो एक्स आई का मीन निकालना था। तो एक्स आई के मीन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अब देखो, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट कि तुम्हें जिसका मीन चाहिए उसका समेशन एफ आई इंटू दैट थिंग अपॉन एन कर दो। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें वापस डी मीन से एक्स मीन पे कैसे जाना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट 2, हाउ टू फाइंड एक्स मीन फ्रॉम डी मीन। तो इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हम डी पर कैसे आए थे, जरा बताओ हम डी पर कैसे पहुंचे थे? डी हमने कैसे निकाला था? 2 3 4 5 कैसे निकाला था? सर ज़ूम मीन माइनस करके। यस, वी हैड फाउंड डी फ्रॉम रिलेशन डी इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब तुमको इससे एक्स मीन पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? सीधे आई जो है डी में और एक्स में जो आई है उनको ड्रॉप करेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे मीन का साइन। और ए तो कांस्टेंट है, तो ए पर ए का मीन साइन लगा भी दोगे, अगर ए पर मीन लगा भी दो तो वो ए ही आएगा। जैसे क्लास में अगर सब बच्चों के सेम मार्क्स आ जाएं, सबके 10 मार्क्स हो, तो एवरेज भी तो 10 होता है। तो कांस्टेंट अगर नंबर हो तो उसका मीन वो खुद ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या किया? आई ड्रॉप करा, जहाँ पे भी आई था वहाँ आई ड्रॉप किया और सब पर मीन का साइन लगा दिया, और ए पर मीन का साइन लगाने का मतलब है ए ही खुद आ गया। ठीक है, तो यहां से अब तुमको एक्स मीन चाहिए, तो एक्स मीन इक्वल टू लिख लेते हैं डी मीन प्लस ए। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस है इसका। डी निकालने का जो प्रोसेस था उसका रिवर्स प्रोसेस ये हो गया। ठीक है, वहां डी निकालने में हमने एज्यूम्ड मीन माइनस किया था, यहां पर हम एज्यूम्ड मीन ऐड कर रहे हैं डी मीन में। वो एक्स आई में से माइनस किया था, अब हम डी मीन में ऐड कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टूड है, इसके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 जिससे कि हमने डी मीन निकाला, कॉन्सेप्ट 2 जिससे कि हमने एक्स मीन निकाला, यूजिंग दैट डी मीन जो फाइंड हो गया था। अंडरस्टूड? बोलो भाई। मैं पूरा स्टैट्स जो क्लास 11th का है एक क्लास में करा सकता हूँ। ठीक है, आज की क्लास में, और उस क्लास में मैं पहले 40 मिनट 10th का रिवीजन कराता हूँ और 15 मिनट खाली 11th का, और पूरा 11th का सिलेबस खत्म हो जाता है जो 3 एक्सरसाइज है। ठीक है, मैं उतना जल्दी नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम 1 घंटे में 40 मिनट्स में टाइम देता हूँ 10th के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, और जब 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हर चीज़ के पीछे का रीजन समझ में आ जाता है,
तो फिर 11th में कोई मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। जबकि ऐसे अगर तुम इस तरह से नहीं समझो तो तुम्हें 11th का तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अच्छा, अब ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2 तुमको ऐसे समझ में आ गए कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे? सर वो कॉन्सेप्ट को बता दीजिए, जैसे एक्स आई माइनस ए वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट 2? यस सर। अच्छा, तो तुम मुझे क्या ये पूछ रहे हो कि इससे ये कैसे आया, या ये मैंने मतलब अभी तो मैंने रीजन नहीं बताया इसका, ठीक है। अभी मैंने तो बस तुम्हें ये कहा, मैकेनिकली बोला कि आई को ड्रॉप कर दो और ऊपर मीन का साइन लगा दो। जैसे डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ऐसा कैसे हुआ? ये तो भाई सबसे ऊपर हमने क्या किया था यहाँ पर, ये डी आई, ये 2 कैसे आया था बताओ? ये 2 3 4 कैसे आया था? ये एक्स आई है, ये ए है। 100 माइनस कर दिया था। तो तुमने वो क्या किया था? यही तो किया था, एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन माइनस किया था। अच्छा सर, चलो ठीक है, समझ में आ गया? यस। अच्छा, अब ये डी मीन ये मैंने कैसे लिख दिया? अभी तो मैंने बस ऐसे कहा कि आई को ड्रॉप कर दो और मीन लगा दो, ठीक है। ये कैसे लिखा, तो चलो ये भी देख लेते हैं, इसका भी रीजन दे देते हैं। तुम्हारा जो मैंने ये कहा कि एक्स डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए था, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है, ये तो गिवन है, और मुझे टू प्रूव है डी मीन इज इक्वल्स टू एक्स मीन माइनस ए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, डी मीन के लिए अपनी बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। डी मीन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसे करके होना चाहिए, होल अपॉन n, ठीक है। D1 की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स आई माइनस ए प्लस x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए प्लस एंड सो ऑन अपॉन n। इसको तुम x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अपॉन n माइनस a प्लस a कितने टाइम्स, n टाइम्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। x1 प्लस x2 सबका सम अपॉन n माइनस a कितने टाइम्स हुआ है ऐड, n टाइम्स हुआ है अपॉन n, n कैंसिल, तो ये क्या आ गया, x मीन माइनस a आ गया। तो वही मैंने डी मीन को x मीन माइनस a लिखा है, ठीक है। डी मीन से हम x मीन माइनस a पर पहुंच गए। अंडरस्टूड? बोलो भाई जल्दी से। आया नहीं आया समझ में? यस। ठीक है, टर्म स्प्लिट करे और ए सारे एक जगह कंबाइन कर दिए। कितने ब्रैकेट्स थे? n ब्रैकेट थे, क्योंकि नीचे n लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको जस्ट कोई अगर क्यूरियस हो कि यहाँ पे हमने तो फ्रीक्वेंसी 1 ले ली सबकी, हमने तो एफ आई तो लिया ही नहीं। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी वाला डाटा हो तब क्या करेंगे, तो मैं वो भी थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि फील ना आए तो कोई परेशानी नहीं है तुमको, ये बस मैकेनिकली याद रख लो कि आई ड्रॉप किया और मीन लगा दिया। बट जो मोस्ट जनरल इसका डेरिवेशन होगा वो ये होगा कि डी मीन जब हमें निकालना है तो हम डी मीन को डिराइव कर लिखेंगे समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, या उसको एन लिख दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एन। अब समेशन एफ आई के अंदर हम डी आई की वैल्यू क्या डालेंगे, जो डेफिनेशन है डी आई की, एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। समेशन ऊपर हम अगर ओपन करें समेशन को और 1 अपॉन एन को तो निकाल लो बाहर समेशन के, ठीक है। समेशन एक्स आई माइनस समेशन ए ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एन। अच्छा, अब समेशन एक्स आई वाला टर्म तो तुम एक जगह पे ले लो, सबसे पहले टर्म में समेशन एक्स आई अपॉन एन पहला टर्म, और दूसरा जो टर्म होगा वो होगा समेशन ए अपॉन एन, ठीक है। अब समेशन ए में ए कितनी बार ऐड किया होगा तुमने, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने डाटा हैं, एन डाटा है। अच्छा एक मिनट, मेरी एफ आई कहाँ चला गया, सॉरी, ये तो वापस वही पहुंच गए हम, रुको। हाँ, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई इंटू ए, यहां तक अंडरस्टूड है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अगर दिक्कत हो तो क्या करो कि तुम समेशन में सपोज आई की वैल्यू 1 and 2 3 1 2 3 ले लो, तो उससे तुम्हें क्या पता लगेगा,
एक मिनट में ज़रा इसको अलग नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, समेशन एफ आई एक्स आई या माइनस ए ये था, ठीक है। इसको मुझे लिखना है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई इंटू ए। ऐसा कैसे लिखा, ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल ले लो। मान लो कि i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो ये समेशन ओपन करोगे तो क्या बनेगा, f1 x1 माइनस ए प्लस f2 x2 माइनस ए प्लस f3 x3 माइनस ए, इस तरह से बनेगा। अगर और भी ज़्यादा हो, 3 के आगे भी 4 5 6 n तक जा रहा हो तो भी लिख सकते हो। अब इसको तुम f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और फिर माइनस f1 इंटू ए माइनस f2 इंटू ए माइनस f3 इंटू ए लिख सकते हो। ये तुम्हारा टर्म क्या हो गया, ये समेशन एफ आई एक्स आई लिख लें इसको वापस, और माइनस यहाँ पर ए को कॉमन ले लो, और ये क्या हो गया, समेशन एफ आई हो गया। और समेशन एफ आई क्या होता है, समेशन एफ आई होता है एन टाइम्स ए कर दें, ठीक है। अब मैं इसको लेकर के वापस जा रहा हूँ, ठीक है, इस रिजल्ट को लेके मैं वापस जा रहा हूँ, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो अब ये स्प्लिट कर दिया है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये एक अलग चीज हो गई, और माइनस समेशन एफ आई को कॉमन लेकर के, ठीक है, कॉमन किसको लिया हमने, ए को बाहर कॉमन निकाला है, अपॉन एन। और न्यूमरेटर में समेशन एफ आई जो है वो एन ही है, तो वो एन को कैंसिल कर देगा। और ये जो पहला टर्म है वो एक्स मीन है माइनस ए। रिजल्ट आ गया जो हमें डिराइव करना था, डी मीन इक्वल टू एक्स मीन माइनस ए। ये मोस्ट जनरल फॉर्म में हमने डिराइव किया है, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन करोगे, जेई के में बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का समेशन का काफ़ी तुम लोग को यूज पड़ेगा। अगर अभी पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। समेशन में एक चीज़ मैं बता दूं कि जब कोई कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे प्रोडक्ट है उसमें एक कांस्टेंट टर्म है, वो समेशन से बाहर आ सकता है, ठीक है। तुम ब्रैकेट में इस चीज़ को बाहर निकाल सकते हो, ठीक। और अगर एक्स आई है, ये तो हर एक के लिए अलग अलग है, एक्स आई हर एफ आई के लिए एक्स आई अलग अलग होगा, तो इस एक्स आई को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, ये अंदर ही रहेगा। और ये चीज़ हमारी एक्स मीन डिफाइन थी, चलो ठीक है। हाँ बोलो। तो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे कैसे मतलब अगले पेज पे हमने सॉल्व किया देखो वो बता दीजिए नेक्स्ट पेज पर। यस सर, अभी तुम नोट कर लो, अब मैं और ज़्यादा टाइम इस पर भी नहीं लगा रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तुम कभी अलग से पूछ लेना, नेक्स्ट कल की क्लास में पूछ लेना। आज क्या है वैसे, आज, हाँ आज तुम क्लास के बाद में मुझसे पूछ सकते हो, फिजिक्स की क्लास के बाद। और खुद से भी करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरा फोकस इस चीज़ पर नहीं है, तो अभी जिस चीज़ पर फोकस है उसी पर रहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया अभी क्या हुआ, तो उनके लिए मैं क्या बोलूँगा कि ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने क्या किया है कि हमने आई को ड्रॉप करके और मीन लगा दिया, बस इतना समझ लो, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ वो मैं भी समझा रहा था, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मेरे लिए भी इतनी काम की चीज़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम कोई मेथड में थोड़ा सा डेविएशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, रादर देन कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 3502 3503 इतने बड़े बड़े नंबर ऐड करें, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको छोटा छोटा बनाया जा सकता है कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, तो हम वो काम करने में एक नया टर्म डिफाइन करेंगे डी आई, ठीक है। डी आई हमने डिफाइन किया और फिर उस डी का मीन निकाला, और डी के मीन निकालने में फॉर्मूला का पैटर्न बिल्कुल वही है जो हमने एक्स मीन के लिए लिखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डी मीन निकल आया इजीली, उसमें उससे बहुत इजीली हमें एक्स मीन मिल गया, ठीक है। एक्स मीन डी मीन प्लस ए, ठीक है। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। नेक्स्ट हमारा 10th क्लास में आया था स्टेप डेविएशन मेथड। मान लो अभी हमने 2 3 4 5 का मीन निकाला हुआ है, ठीक है। 2 3 4 5 का मीन हमारा आया था 3.5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि तुमको मीन निकालना है 2000 3000 4000
5000 का, क्या करोगे? So 3500. तो इसमें क्या किया तुमने? इसमें रादर देन सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर तुमने एक नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, किससे? 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं अगर मान लो बोलूँ कि यू आई हमारा ऐसे डिफाइन हो रहा है, एक्स आई अपॉन क्या एच। ठीक है, अगर तुम्हें एक्स आई माइनस ए करना हो तो वो भी हम कुछ बना सकते हैं। अभी मैं केवल एक एच का मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर जो है वो दिखा रहा हूँ बस। एच कितना हमने यहाँ पे रखा, अब हमको देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे 1000 का फैक्टर है जो कि सब में कॉमन है। तो ऐसे हम डिफाइन करें तो हमारा यहाँ पर आ गया 2 3 4 5। इसका मीन कितना है? 3.5। ठीक है, वापस कैसे पहुँचोगे? तो अब यहाँ पे देखो, मैं यू आई और एक्स आई से वापस मैं मीन के रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ, तो यू मीन इक्वल टू एक्स मीन अपॉन 1000 लिख सकते हैं। और मुझे एक्स मीन चाहिए तो मैं 1000 इंटू यू मीन लिख सकता हूँ। और यू मीन हमारा आ चुका है 3.5, दिस इज यू मीन। तो यू मीन से हम एक्स मीन पे कैसे पहुंचे? 1000 मल्टीप्लाई करके 3500। ठीक है, तो नंबर्स अगर एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो हम डिवाइड करके कर लेंगे। ठीक है, और 10th क्लास में स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा सा और था कि हम ऐसे डिफाइन करते थे। अभी मैं एग्जांपल हटा देता हूँ। हमारा मेथड क्या था उसमें हमारी टेबल ऐसे बनती थी। पहले एक्स आई होता है, एफ आई होता है। ठीक है, फिर हम कुछ एज्यूम मीन ले लेते हैं, लेट ए इज एज्यूम मीन। ठीक है, और उसमें एक एच ले लेते हैं, स्टेप डेविएशन, कॉमन जो फैक्टर है। ठीक है, एफ आई। फिर हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं पहले डी का। ठीक है, डी आई इज एक्स आई माइनस ए। ठीक है, या तुम हो सकता है कि एक ही स्टेप में लिखते होगे, एक ही स्टेप में भी कर सकते हो। फिर यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। ठीक है, और इसी को हम एक्स आई माइनस ए अपॉन एच डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एक्स आई से सीधा यू आई निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो यू आई आता है ये क्या आता है? बहुत सिंपल से नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे? यू आई तक पहुंच गए, उसके बाद क्या करना होता है? अगला कॉलम क्या बनेगा? क्या? एफ आई यू आई। यस, एफ आई यू आई। क्यों एफ आई यू आई? क्यों? क्योंकि हम यू मीन के लिए एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? यू मीन इक्वल टू कॉमन सेंस। यू मीन किसी का भी मीन मैंने अभी लिखना बताया है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन। ठीक है, एन कहाँ से मिलेगा? एन तुम्हें यहाँ पर समेशन एफ आई से मिलेगा। समेशन एफ आई इज योर एन। ठीक है, तो और समेशन एफ आई यू आई इस कॉलम के बॉटम में मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बॉटम्स जो हैं इनका यूज करके हमने यू मीन निकाल लिया। ये हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा? यू मीन निकलने के बाद हमें एक्स मीन पर वापस आना है। ठीक है, तो मैं कौन सा रिलेशन देखूंगा? जिस रिलेशन ने एक्स आई से यू आई निकाला हुआ है। ठीक है, एक्स आई से यू आई कैसे निकला था? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से निकला था। यानी कि एक्स आई इक्वल टू लिखोगे तो यू आई इंटू एच प्लस ए हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? एच को मैंने उधर यू आई में मल्टीप्लाई कर दिया और ए को मेरे लेफ्ट साइड में ले गया, तो यू आई एच प्लस ए हो गया। तो ये हो गया। फिर मुझे चाहिए यू मीन से एक्स मीन का फॉर्मूला। क्या करें बताएगा कोई जरा? दिव्यांश सारस्वत, दिव्यांश आर यू देयर? कोई नहीं बता पा रहा? मुझे यू मीन मिल चुका है, एक्स मीन पे पहुंचना है। यू मीन से एक्स मीन पे पहुंचना है स्टेप 2 में। इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए जो एक्स मीन इक्वल टू समथिंग दे यू मीन के टर्म्स में।
सो एच और ए कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग जैसे हम लोगों ने अज्यूम मीन के लिए किया था हम वैसे कर सकते हैं कि एक्स आई का भी हम लोग मीन डायरेक्ट ले लें और यू आई का भी मीन ले Yes. लें। ये आई जहां पर है उन आई को ड्रॉप करके ऊपर मीन लगा दिया, बाकी एच और ए एज इट इज रहे। बोलो समझ में आ गया? तो यू मीन तुम निकाल चुके हो स्टेप 1 में, यू मीन निकाल चुके हो, यहां पे पुट कर दो। एच तुम्हें पता है क्योंकि एच तो तुमने तुम्हारी चॉइस थी, एज्यूम्ड मीन तुम्हारी चॉइस थी, पता है तुम्हें। दोनों का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया यू मीन के साथ, एक्स मीन आ गया। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस। और कोई किसी को दिक्कत हो तो अभी बताओ, क्योंकि मेरी सारी 11th की स्टैट्स इसी की इन्हीं पिलर्स पे खड़ी होने वाली है। किसी को कुछ पूछना हो अभी 20 मिनट में मैं पूरा रिवाइज करा सकता हूँ, अगर 2-3 लोग भी बोले कि नहीं समझ में आया तो। मैं स्टार्टिंग की 20 मिनट्स की क्लास रह गई थी आज। क्या स्टार्टिंग के? स्टार्टिंग से 20 मिनट्स की क्लास रह गई थी मेरी आज। अच्छा, बट मैंने एडमिट तो 20 मिनट लेट किसी को नहीं किया है। मैं हूँ तो सर मैं 19 के आसपास में हुआ था एडमिट। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। ठीक है, किसी को क्लास सुनने के बाद नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ तो एक बार यूआई में से फिर से दिखता थी यूआई क्या है? यूआई क्या है? यूआई सब इस पेज पे यूआई सबसे पहले कहाँ मिला था तुम्हें? इस पेज में यूआई सबसे पहले कहाँ लिखा था? पहली बार यूआई कहाँ लिखा गया है? सर 4th जो आपने बना रखा है ये तो यहाँ ये सबसे पहले डिफाइन किया हमने यूआई कि डीआई जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमें कुछ एक कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा। जैसे सब में सपोज आखिर में 3 जीरोज हैं, 3000, 4000, 5000 इस तरह के यहाँ पे डीआई मिला है। ठीक है, 3000, 4000, 5000 सब में 1000 का मुझे फैक्टर दिख रहा है कि मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो h इक्वल टू हम 1000 ले लेंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि जो DI अपॉन 1000 करने के बाद नंबर आएगा दैट इज UI। ठीक है, तो डिवाइड करके 3, 4, 5 ऐसा नंबर रह गया छोटा सा। ठीक है, दिस नंबर इज UI। ओके सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टेप डेविएशन बोलते हैं। UI जो टर्म्स हैं वो इधर DI तो डेविएशन हो गए, UI तुम्हारे स्टेप डेविएशन हो गए। ठीक है, H में मैंने H को गलत लिख दिया, स्टेप डेविएशन। H शुड बी योर कॉमन फैक्टर। ठीक है, बोलो भाई अब बताओ कुछ और मुझे एक्सप्लेन करना हो तो। एनीथिंग एल्स? अंशिका, अनीश? तो इसका एक एग्जांपल करा दीजिए क्वेश्चन। अच्छा, एन एग्जाम्पल है क्लास 10th की एनसीईआरटी निकालनी पड़ेगी। चलो अच्छा ये डाटा ले लो। यहाँ पर देखो मार्क्स ऑफ 10 तुम्हारे 10, 20, 22, 30 ये इंटरवल है। ठीक है, और इन इंटरवल के मिड पॉइंट से तुमने XI निकाला हुआ है। ठीक है, इस XI को सोच करके देखो कि तुम इन सब को FI से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, बड़े बड़े नंबर बन जाएंगे। ठीक है, 15 इंटू 2, 25 इंटू 3, 14 इंटू 45, ये सारा मल्टीप्लिकेशन अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैं करूँ तो समेशन XI/FI अपॉन n। तो समेशन XI/FI में कितने सारी चीज़ें हैं, फिर वो मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर आएंगे बड़े बड़े उनको ऐड भी करना पड़ेगा। उसके बजाय क्या किया हमने, देखा कि यहाँ पर कुछ एज्यूम मीन ले लेते हैं। एज्यूम मीन जैसे इन्होंने 45 ले लिया है, 45 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर क्या आएगा? एक जरा मैं बीच में XI माइनस 45 का कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, 15 माइनस 45 -30 आया, -20 आया, -10 आया, 0 हुआ, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, नेक्स्ट 30 हो गया। ये कॉलम देखो, ये हमारा क्या है? DI है। अभी सपोज इसको मैं अभी DI बोल देता हूँ, उन्होंने वैसे फाइनल चीज़ को DI बोला है, मैं थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो मेरा बना कॉलम इसको मैं DI बोल देता हूँ और इस DI की जगह मैं उसको UI बोल देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे जितने भी डी आई लिखे हैं वो सब यू आई हो जाएंगे। अब क्या करा जाए, तुम डी आई को देख रहे हो कि डी आई की वैल्यू तुम्हारी -30, -20, -10, 10, 20, 30, तो तुमको इसमें देख करके कॉमन फैक्टर दिख रहा है। एच के लिए सबसे सुटेबल क्या होगा, किससे हम सबको डिवाइड कर दें? 10 से। 10 से। तो ये देखो 10 से डिवाइड कर दिया, दिस इज एच। ठीक है, तो डी आई में 10 से डिवाइड करके जो बना उसको यू आई बोल दे रहे हैं हम, दिस इज यू आई। अब यू आई की कॉलम देखो कितना अच्छा सा कॉलम है, -3, -2, -1, उसको तुम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर मिल रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से नंबर है। ठीक है, एफ आई यू आई कॉलम इतना ईजी। और देखो एफ आई यू आई को ऐड करके क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, और इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। फिर एफ आई यू आई के बाद क्या निकालोगे बोलो, अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। अभी जस्ट मुझे बताओ कि मुझे एक्स मीन चाहिए, तो मैं एक्स मीन के लिए क्या करूं? हमने डी आई निकाला, डी आई के बाद यू आई निकाला, तो अभी हमें अगला स्टेप क्या है, एक्स मीन निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? यू मीन। यू मीन, तो यू मीन कितना आएगा, समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन, एंड व्हाट इज समेशन एफ आई यू आई? 0। तो यू मीन भी 0 हो गया। अब यू मीन से एक्स मीन कैसे निकलेगा? ए आएगा सर। यू मीन से एक्स मीन कैसे निकलेगा? यू मीन एच प्लस यू मीन इंटू एच प्लस ए। जिस रिलेशन से यू आई निकला था वो रिलेशन लिख लो, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच यू आई प्लस ए इज इक्वल्स टू एक्स आई। अब जहां आई है वहां पे मीन लगा दो, इज इक्वल्स टू एक्स मीन। ठीक है, अब यू मीन कितना, 0, तो 0 इंटू एच 0 हो गया, तो ये एज्यूम्ड मीन ही तुम्हारा एक्स की मीन वैल्यू हो गई। तो एक्स मीन इक्वल टू क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से अब थोड़ा और क्लैरिटी आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बोलो। पूरा समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, प्रत्युष है, प्रत्युष, सॉरी प्रत्यांश, प्रत्यांश, सबको क्लियर है? चलो अब लास्ट 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट में हम बात करेंगे कि हमारे 11th के सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, हमारे 11th के सिलेबस में है सबसे पहले मीन डेविएशन। ठीक है, तुमने पहली बार ये वर्ड सुना मीन डेविएशन, जरा गैस करो ये क्या होगा, कैसे निकलता होगा, इसका मतलब क्या है? कुछ मीन है, ये किसका मीन होगा? बोलो। मीन है ना किसी चीज का, किस चीज का मीन है ये? मीन ऑफ व्हाट? डेविएशंस। इतने में कोई मुश्किल है क्या सोचना? मीन ऑफ डेविएशंस। तो अब क्वेश्चन उठता है कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन अभी हमने देखा था एज्यूम्ड मीन वाले मेथड में कि डेविएशंस में हम क्या करते हैं, एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हम डेविएशन है, डेविएशन वो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स आई में से हम रादर देन एज्यूम्ड मीन हम एक्चुअल मीन को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा डी आई मिल जा रहा है, तो क्लास 10th से डिफरेंस क्या है? क्लास 10th में हम एज्यूम्ड मीन यूज कर रहे थे क्योंकि हमें मीन पता नहीं था। यहाँ हम मीन डेविएशन एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, और उसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि हमें डेविएशन के लिए एक्स मीन माइनस करना है डाटा में से। तो इतनी छोटी सी चीज अलग से याद रखनी पड़ेगी बस, कि जो डेविएशंस हैं दे आर फ्रॉम द ट्रू मीन, एक्चुअल मीन। ठीक है, अब बोलो मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तुमको क्या चाहिए? डी आई का मीन चाहिए, डी आई का मीन चाहिए, बताओ। तो मुझे डी आई का मीन चाहिए, डी मीन चाहिए, क्या फॉर्मूला बनेगा? हरी अब जल्दी से बोलो। समेशन एफ आई
ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स। एक्स आई क्यों? अच्छा अच्छा, अब सॉरी, ठीक है, तुम पूरा बोल रहे थे। तुमको अभी मैं एक एक स्टेप, समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन, ठीक है, यहाँ तक पूरा अंडरस्टूड है। अब इसमें छोटी सी एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो है, जो डेविएशंस है ना, इसमें डेविएशन में हमें कहीं पर भी निगेटिव नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो एक्स आई माइनस एक्स मीन है, ये निगेटिव भी हो सकता है, कहीं पे हो सकता है कि डाटा मीन से छोटा हो। हमेशा ऐसा होता है कि जब मीन निकालोगे तो वो मीन जो है बीच में लाई करता है, तो कुछ डाटा छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो हमें निगेटिव नहीं चाहिए, तो ये मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मीन डेविएशन में एक अलग से तुमने याद कर लिया कि हमें डेविएशन जो है वो मीन से लेना है, लेकिन मॉड के साथ लेना है, ठीक है। अब तुम्हारा जो यहाँ पे तुम जो डी आई इस तरह से लिखोगे, ये डी आई यहाँ डालोगे, अगर लिखना चाहो तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स मीन अपॉन एन, यहाँ पे इनटू का साइन है, एफ आई के बाद इनटू का साइन है, इनटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन, ठीक है। ये बताओ मीन डेविएशन समझ में आ गया कि नहीं आया? मीन डेविएशन फील आ गया सबको कि मीन डेविएशन क्या है? अब इसमें एक चीज और एडिशनल लगा देते हैं कि मीन डेविएशन होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। मीन डेविएशन होते हैं 3 टाइप्स के। तो 3 टाइप्स में क्या क्या है? एक में हम जब डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्स आई में से एक्स मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा मैं जरा इसको नीचे लिख दूं क्योंकि वहाँ पे एक प्लस जैसा लग जा रहा है। तो पहला तो जो स्टेप ये है क्या है, डेविएशन डी आई, उसकी डेफिनेशन में हम एक्स आई माइनस एक्स मीन करते हैं, दिस इज टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 टाइप 3 में हम क्या करते हैं, अच्छा मॉड भी लगा लो, यहाँ पे मॉड भी लगता है। टाइप 2 में हम एक्स आई में से मीडियन को माइनस करते हैं, ठीक है, वही डाटा यूज करके मीडियन निकालो, उसको माइनस करते हैं। तीसरे में हम डी आई डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अब तो तुम खुद ही गैस कर सकते हो, तीसरे टाइप में क्या करेंगे, मोड, सो मोड माइनस करेंगे, मोड माइनस करेंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होती है, और अगर मेंशन नहीं है तो तुम्हें पहला वाला करना है, यानी मीन को माइनस करना है, ठीक है। नॉर्मली मेंशन रहता है, बट अगर बाय डिफॉल्ट हो कि वो उन्होंने मेंशन नहीं किया तो तुम एक्स आई माइनस मीन करोगे, ठीक है। अदरवाइज मेंशन है तो जिसका मेंशन है उसका माइनस करोगे, ठीक है। तो अब बताओ कि तुम लोगों को अगर मैं सीधे बोल दूं कि तुमको टेस्ट देना है तो तुम टेस्ट में क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो गई क्या? इसमें कोई प्रोसेस है, कोई स्टेप ऐसा होगा कि जो नहीं समझ में आया उसकी थोड़ा 4-5 बार प्रैक्टिस करे तब जाके समझ में आएगा। अब ये बात अलग है कि मीडियन निकालना तुम भूल चुके होगे, 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो वो भी मान लो कि तुम रिवाइज कर चुके, तुम्हें पता है मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, तो तुम इतना अगर पता है मीडियन और मोड तब तो निकाल लोगे ना कि तुमको कॉलम बनाने हैं, डी आई के कॉलम बनाने हैं, डी आई कॉलम बना लोगे, उसके बाद फिर एफ आई डी आई करोगे, फिर समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन करोगे, ठीक है। और 2 बातें मैंने क्या इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं कि 2 बातें क्या ध्यान रखनी है। पहली चीज कि हमें डीआई में मॉड के साथ रखना है, डीआई कभी नेगेटिव नहीं रखना है, जबकि एज्यूम मीन मेथड में हम नेगेटिव रखते थे, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड में वो नेगेटिव को हम इग्नोर नहीं करते थे, यहाँ पर हमें मॉड लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि तुम्हें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वो डेविएशन फ्रॉम किससे पूछ रहे हैं, मीन से पूछ रहे हैं, मीडियन से पूछ रहे हैं, मोड से पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो अब 5 मिनट मेरा 10 मिनट्स में से खर्च हो गया। अब मैं ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है। मैं अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ नहीं। अब मैं अगले नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट हमारे जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें 2 टर्म आते हैं, जो हमारी ये जो भी 13 पॉइंट है या 14 पॉइंट जो भी है, पॉइंट 2, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर पॉइंट 2। तो इसमें हमारा जो टर्म आता है, एक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और क्या नाम है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा दूसरा क्या है, ठीक है, नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा नाम होता है, और दूसरी चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ वो सिग्मा स्क्वायर होती है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है
कि हमने पिछली बार अभी जो मीन डेविएशन बताया, मीन डेविएशन में डीआई को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या, अच्छा एक सेकंड, ये चला गया क्या, स्क्रीन शेयरिंग चली गई, एक मिनट। तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, मुझे यहाँ से ला रहा हूँ। दिख रहा है अभी? Yes, हाँ, sir. दूसरा टर्म जो है हमारा वेरिएंस है, ठीक है। मैं जो नाम बोल रहा था दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा सिग्मा, ठीक है। और उनमें रिलेशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर इसका एक्चुअली स्क्वायर ही है, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा से है उसका स्क्वायर करेंगे तो जो सिग्मा स्क्वायर मिलेगा उसको हम बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी जिसमें कि मीन डेविएशन पढ़ा था, उसमें हम डेविएशन को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स आई माइनस एक्स मीन का मॉड ले रहे थे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में बस ये याद करो कि हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड नहीं लेना है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये डेविएशंस के क्या हो गए, स्क्वायर हो गए, डी आई का स्क्वायर हो गया, डी आई इज एक्स आई माइनस एक्स मीन, उसका स्क्वायर हो गया। और स्टैंडर्ड ये जो हम अब आगे बात कर रहे हैं इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि 3 टाइप्स के हों कि हमें माइनस में मोड भी रख सकते हैं, मीडियन भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिक्स है कि हमें मीन को ही माइनस करना है, एक्स आई माइनस एक्स मीन, ऑलवेज एक्स मीन, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो 3 टाइप्स के हो गए, बट सेकंड एक्सरसाइज में हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस पढ़ रहे हैं उसमें तुम्हें बस क्या करना है, डी आई स्क्वायर करना है, ठीक है। डी स्क्वायर करना है और डेविएशन किससे लेना है, मीन से लेना है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अब मैं कह रहा हूं कि जो सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के लिए क्या याद रखना है, सिग्मा स्क्वायर इज मीन ऑफ डी आई स्क्वायर। क्या ये स्टेटमेंट याद रहेगा? लंबे चौड़े फॉर्मूले के बजाय मैं बस ये बोल रहा हूं कि जैसे मीन डेविएशन का तो नाम से ही पता था, नाम में ही था मीन ऑफ डेविएशंस, यहां पर बस डेविएशन का स्क्वायर करके मीन निकालना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बताओ कि जो सिग्मा स्क्वायर हमें निकालना है उसमें समेशन एफ आई के आगे क्या लिखोगे, डी आई स्क्वायर, डी आई स्क्वायर। बस सिग्मा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डी आई, पहले हमने वो मॉड रखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में पॉजिटिव बनाने के लिए, यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर रख रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। कॉन्सेप्ट सिग्मा स्क्वायर आ गया तो वेरिएंस हो गया, इसका अंडर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा पे पहुंचने के लिए अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन। बताओ सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट 11th क्लास में नए कॉन्सेप्ट के मामले में बस इतना ही है। अब इसमें थोड़ी बहुत शॉर्टकट टेक्निक्स हैं जो कि मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है, उसमें कुछ और नया नहीं है। यहाँ तक बताओ सब लोगों को समझ में आया? यस 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 सर। कोई पूछ रहा है सर कुछ? डी आई स्क्वायर सिग्मा है या फिर सिग्मा स्क्वायर? डी आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर नहीं है, डी आई स्क्वायर के जो मीन निकलेंगे वो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो जो आपने डी आई स्क्वायर निकाला है वो क्या है हमारा इसमें सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर में? अच्छा अच्छा, जो डी आई स्क्वायर निकाला है वो डेविएशन का स्क्वायर है, बस ये ना तो सिग्मा है ना सिग्मा स्क्वायर है। लेकिन सिग्मा स्क्वायर हमारा डी आई स्क्वायर से कैसे रिलेटेड है, तो सिग्मा स्क्वायर है डी आई स्क्वायर्स का मीन। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज अभी हमने एक ये जैसे डेविएशन फ्रॉम मीन,
ये डाटा है, यहाँ पे तुमको XI का कॉलम दे रखा है, FI का कॉलम दे रखा है, ठीक है। मीन निकालने के लिए समेशन FI XI कर लिया है, यहाँ से मीन निकल आया, मीन निकाल करके XI माइनस X मीन निकाला है, ठीक है। ये क्या हो गए, डेविएशन हो गए। फिर मैंने तुम्हें क्या कहा, सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए हमें डेविएशन के स्क्वायर निकालने पड़ते हैं, तो ये डेविएशन का स्क्वायर निकाला। यहाँ तक आ गया समझ में। इसको अगर मैं कहूँ कि इसको मैं लिख देता हूँ DI स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ DI स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे बताओ कि DI, मैं कह रहा हूँ कि मुझे D के स्क्वायर्स का मीन चाहिए, ठीक है, D स्क्वायर का मीन। अब ऐसा सिंबल लेने के बजाय स्टैंडर्ड सिंबल इसके लिए क्या है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें DI स्क्वायर्स का मीन चाहिए तो समेशन FI इंटू, यहाँ तुम्हें जिसका मीन चाहिए होता है वो चीज़ यहाँ पे हम डालते हैं, तो हमें DI के स्क्वायर्स का मीन चाहिए, तो अपॉन n, ठीक है। यस चलो, तो ये हमने क्या किया है, ये FI DI स्क्वायर किया है, बस DI को फिर नीचे XI माइनस X मीन स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। अब FI DI स्क्वायर का तुम्हें समेशन चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में, तो इन सबको नीचे जा करके ऐड कर दिया, ठीक है। ये समेशन हो गया FI DI स्क्वायर, ये समेशन n है, समेशन FI, सॉरी ये नहीं 420 नहीं, समेशन F, ठीक है। तो दिस इज योर समेशन F, n की जगह पे डिनोमिनेटर में डालोगे, और ये समेशन FI DI स्क्वायर है, ठीक है। तो रीमा तुम्हारा क्वेश्चन में तुम ये पूछ रहे थे कि DI स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर है कि सिग्मा है, तो आंसर है कि ये उनमें से कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं है। DI स्क्वायर अगर मैं कहूँ कि ये 300 सिग्मा स्क्वायर है क्या, तो नहीं, तुमको इन सब का मीन निकालना है, तब तुम्हें सिग्मा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। DI स्क्वायर sir. के कॉलम का मीन है वो, ये नंबर्स का मीन है, इनका जब मीन निकालोगे तो वो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। चलो अगली क्लास में इसका क्या मीनिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे, कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसको निकालने के लिए क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो हम अगली क्लास में देखेंगे। डेविड आर यू देयर, हर्ष, हर्षित, अनीश, यस सर। हाँ बताओ, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था समझ में आया था? यस सर। ओके तो वो जो मेरा एम था कि तुम लोग खुद से ऑन द स्पॉट फॉर्मूला डिराइव कर लो, वो चीज़ समझ में आ गई कि हम स्टेप डेविएशन है या जो हमारा एज्यूम्ड मीन है, उनमें से कोई भी हम यूज़ करना चाहें तो हम ऑन द स्पॉट सोच सकते हैं। सब लोग उस लेवल पर पहुंच गए हो? तो अब हम सीधे फिर क्वेश्चन पर आते हैं, या पहले हम लोग वो भी देख लें कि तुम्हारा मीन और मीडियन और मोड कैसे होता है। चलो क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक्सरसाइज वेरिएंस पर आ गए, तो ये एक्सरसाइज 15.1। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि तुम्हें मीन डेविएशन अबाउट किसके अबाउट लेना है, अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन, ठीक है। तो तुम्हें जिसके अबाउट लेना है तो पहले तो टेबल बनानी पड़ेगी कि तुम वो वैल्यू निकालो। मीडियन के अबाउट लेना है तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर अबाउट द मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन, ठीक है। अबाउट मोड वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे मीन और मीडियन वाले हैं, ठीक है। अब बताओ तुम लोगों को मीडियन निकालने का प्रोसेस याद है? मीडियन कैसे निकलता है वो प्रोसेस याद है? यस सर। क्लास 10th का मैथ तुम लोग को दिखाता हूँ, एक बार देख करके याद आ जाएगा। यूजुअली मैं उसका भी फॉर्मूला डिराइव करवा देता हूँ,
ठीक है, लेकिन अभी नहीं कर रहा क्योंकि उसमें क्या है कि जब मैं डिराइव करवाता हूँ तो मेरा एम तो होता है कि मैं इजी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बट कई बच्चों को वो डिफ़िकल्ट लग जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो मैं रटने वाला प्रोसेस के बजाय सोचने वाला प्रेफर करता हूँ, लेकिन उससे बहुत सारे बच्चों को लगता है सर तो बहुत टफ पढ़ा रहे हैं, उससे तो फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, तो बेटर होगा कि तुम लोग फॉर्मूला ही याद कर लो। हाँ, मीडियन में देखो तुम्हारा जो वो होता है डायरेक्ट मेथड जो 9th क्लास वाला, वो तो ये होता है कि तुम ऑब्जर्वेशन में मिडिल वाला पर्सन पकड़ते हो। क्या करते हैं उसमें, जैसे एक ये क्वेश्चन ले लो, यहाँ से पढ़ लो जरा, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, जरा सा 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तुम लोग इतना पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो मिडिल में एक यूनिक नहीं होता, 2 हो जाते हैं। जैसे मान लो 4 पर्सन हो, 4 में मिडिल कौन होगा, सेकंड एंड थर्ड। तो हम n/2 एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यूज होंगी उनका फिर मीन ले लेंगे, दैट विल बी योर मीडियन। ठीक है, और अगर ऑड पर्सन हैं तो ऑड में तो मिडिल तुम्हारा निकल आएगा। ऑड में क्या करोगे, अगर मान लो 3 है, 3 से मिडिल पर्सन सेकंड निकालना है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ऑड अगर मान लो n ऑड है तो तुम जो एग्जाम्पल ले लिया 3 से 2 लाना है, क्या करोगे 3 + 1 किया अपॉन 2 कर दिया। तो अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड देन n + 1 करके इवन बनाया, उसको हाफ कर दिया, दिस इज द मिडिल पर्सन। ठीक है, दिस इज द मिडिल या मीन, जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होगी उसकी जो वैल्यू है दैट इज योर मीन। ठीक है, और n इवन है तो क्या करना है, इवन है तो तुम n/2 तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो एक तो n/2 हो गया और दूसरा n/2 + 1 हो गया उसका नेक्स्ट। इन दोनों वैल्यूज का ऑब्जर्वेशन का मीन लोगे, इन दोनों का जो मीन लोगे दैट विल बी योर मीडियन। ठीक है, तो इसमें ये इवन वाला ही एग्जांपल दिया है, देख लो पूरा। सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के बाद फिर तुम निकालते हो कि जो मीडियन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे मीडियन जो तुमने ऑब्जर्वेशन निकाला वो कौन से वाले इंटरवल में पड़ता है। सर बोलो बोलो। हाँ, अब ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करते हैं, वो तो हो गया तुम्हारा ओनली ग्रुप डाटा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, तो इसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला यूज होता है। हम लोग मीडियन में ऑड वाले केस में वो इवन बनाने के लिए -1 भी तो कर सकते थे। अच्छा, वेरी गुड। मान लो n = 6 है, नहीं 5 है, तुम कह रहे हो इसको इवन बनाने के लिए। मैंने कहा कि इसको हम इवन बनाने के लिए +1 कर लेते हैं, अपॉन 2 करके हमें क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। दिस इज द मिडिल पर्सन। ठीक है, तुम कह रहे हो कि मैं इसमें -1 कर देता हूँ, ये भी इवन बन गया, अपॉन 2 किया, आ गया 4/2 2। अब मान लो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मिडिल पर्सन कौन है, सेकंड है कि थर्ड है, कौन सा सही है? मिडिल के लिए सेकंड सही है या थर्ड सही है? थर्ड सही है ना, तो थर्ड सही है, तो थर्ड कैसे मिल रहा है, +1 करके मिल रहा है, इसलिए +1 रखना है। ठीक है, इसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना कि सेकंड भी हो सकता है मिडिल। ठीक है ना, आई होप अंडरस्टूड, समझ में आ गया। थर्ड। हाँ, ठीक है, अब ये फॉर्मूला है तुम्हारा किसमें, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और इंटरवल के फॉर्म में डाटा गिवन है। ठीक है, नहीं कोई कुछ पूछ रहा है? तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद है? यस सर। ओके, अब क्या करें, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो तुम इस पर फिर मीडियन निकाल सकते हो। अभी नोट कर लो जरा अपने पेपर पे मीडियन का फॉर्मूला, जिससे कि मैं सीधे क्वेश्चन पर पहुंच जाऊं। इसमें CF कौन सी वैल्यू है? CF अगर मैं ऊपर की टेबल लूं तो हमारा n/2 आया है, तुम निकाल लो इसमें n/2। इसमें n/2 कितना आएगा, और फिर मुझे बताओ इसमें CF कितना लोगे।
इस टेबल में कौन सा मीडियन इंटरवल है और उसमें सी एफ कितना है, एन कितना है, और जो भी वैल्यू एल कितना है। हमारे फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या था मीडियन का? मीडियन इज इक्वल्स टू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन क्या था? अपॉन एफ था, अपॉन एफ इंटू एच, आई थिंक ऐसा कुछ था। सर एल प्लस भी करेंगे। एल प्लस भी करेंगे, यस, एल प्लस। ठीक है, तो मुझे इस डाटा में बता दो कि एल कितना है, एन कितना है, सी एफ कितना है, एफ कितना है, एच कितना है। ठीक है, तो पता लग जाएगा कि तुम लोगों को फॉर्मूला तो रटा हुआ है, ठीक है, बट फॉर्मूला यूज भी कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो सब लोग पहुंच गए अपने कंक्लूजन पर? यस सर। अच्छा, तो डेविड, आर यू देयर? डेविड, डेविड जल्दी से अनम्यूट करो। नो? अच्छा, रुद्र नेगी, रुद्र नेगी, इतना टाइम लगेगा? रुद्र नेगी, अच्छा, सोनी, रुद्र, हाँ यस रुद्र, रुद्र बताओ। तो एल कितना रखा तुमने? पहले तो मुझे बताओ कौन सा वाला इंटरवल है मीडियन इंटरवल? बोलो रुद्र, जल्दी से बोलो। हरी आप जल्दी से। रुद्र नहीं किया अभी। सना, सना किया है? सना, सिद्दीकी जल्दी से बोलो। बाकी लोग मेरी आवाज आ रही है, जरा कंफर्म करो। एनीवन? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो सना को नहीं आ रही। सान्या पांडे, सान्या पांडे क्या हो गया? तुम लोग हो नहीं पा रहा है तो रिप्लाई नहीं करोगे? ऐसा कुछ है? सोनी, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो नहीं रिप्लाई कर रहा। यस सर। चलो सोनी तुम बताओ। यस सर। तुमने निकाला, हो पाया? कौन सा इंटरवल है मीडियन यस इंटरवल? सर। बताओ सर 60 to 70 वाला। गुड। कैसे पता किया तुमने? सर n/2 निकाला तो वो 26.5 आ रहा था, यस, तो तुमने देखा कि तो उससे 29 ग्रेटर वाला। यस, उससे तुरंत ग्रेटर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इंटरवल हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि हम एल की एन तुम्हारा कितना है? एन बताओ पहले, तो मैं ऑर्डर में पूछ रहा हूँ जैसे तुम निकाले होगे। सर n 53। 53। फिर हम और बताओ और क्या निकालें? एफ कितना लें? उसके बाद एफ सर एफ बोलो। सर एक मिनट। अच्छा, श्रीदा तुम बताओ। श्रीदा, सर H7। अच्छा श्रीदा, अरे देयर श्रीदा यस सर। बताओ एफ कितना लें? सर 7। 7। सी एफ कितना लें? सर 22। गुड। ये प्रीवियस वाला होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस वाले की नहीं होती, इससे प्रीवियस वाले की होती है। एच, एच श्रीदा बोलो। यस सर। पता है एच क्या होता है? सर H10 होगा, क्लास साइज होता है। यस सर, क्लास क्लास साइज। और एल, यस सर। एल कितना होगा? सर 60। 60। 60, ठीक है। अच्छा, तुम लोग से कितने लोग इसका डेरिवेशन जानने में इंटरेस्टेड हो? जरा मुझे चैट पर यस लिख के बता दो।
ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन अगर मेजॉरिटी मुझे लगा कि 30 स्टूडेंट्स हैं इस समय, उनमें से 20 से ज़्यादा लोग यस कह रहे हैं तो मैं करा दूंगा। जल्दी से लिख दो चैट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी तो 20 नहीं हुए। चलो ठीक है, इतने लोग कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तुम इसी एग्जाम्पल को ले लो। यहाँ पे जो मार्क्स का इंटरवल दे रखा है, मैं उस इंटरवल को यहाँ पर सपोज मैं नंबर लाइन पे बना रहा हूँ। यहाँ नीचे जगह है यहाँ पे, ठीक है। सपोज 0 10 20 30 40, ठीक है, 50। अच्छा 60 to 70 हमारा जो है इंपॉर्टेंट इंटरवल है, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि 60 to 70 में लोग ज़्यादा हैं या कुछ वैसा इंटरप्रिटेशन नहीं, बस मैं उतने पार्ट को मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। 80 90 100, ठीक है। मुझे बस उसमें ज़्यादा डिस्कशन करना है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए? अच्छा इनमें कितने कितने लोग खड़े हुए हैं हर एक इंटरवल में, ज़रा वो भी लिख लेते हैं। तो 0 to 10 में कितने लोग खड़े हैं? 0 to 10 में कितने आदमी खड़े हुए हैं? कितने लोगों के 0 to 10 के बीच में मार्क्स हैं? सर 5। 10 to 20 में 3 4, ठीक है। वही लिखता जा रहा हूँ मैं सामने, फ्रीक्वेंसी जो है 3 3 4 7, यहाँ पे 7 आ गया, फिर 9 7 8, ठीक ये। अच्छा 9th क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है मीडियन का, वो जरा ध्यान दो कि 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अगर ये ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो अभी हमने देखा था कि हमको क्या करना था, इवन नंबर में अपॉन 2 करके +1 वाला पर्सन पकड़ो। यानी कि अगर 5 आदमी खड़े हैं A B C D E, तो मुझे थर्ड पर्सन को करना है। और ये जो हैं A B C D, इनको हमने पहले अरेंज कर रखा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर मान लो मार्क्स के बेसिस पे हम कर रहे हैं तो हम इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करके फिर बीच वाले को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें करना क्या है, बीच वाले को ही पकड़ना है। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 53 है। समेशन F करोगे 53 आएगा। तो 53 में बीच वाला कौन सा होगा? 53/2 कर दो, या हम अगर 9th वाले कॉन्सेप्ट से करें तो इसमें +1 और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम मान लो मैंने +1 कर दिया तो क्या हुआ? 54/2 27th पर्सन कहाँ खड़ा होगा बताओ? 10 से बिलो में कितने लोग हैं? 10 से बिलो में 5 लोग हैं। 20 से बिलो 20 में 5 + 3 8 लोग हैं, ठीक है। बिलो 30 में कितने हैं? 8 + 4। तो ये सब नंबर में कहाँ से मिल रहा है? बिलो 10 में कितना? 5, ठीक है। जरा मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ। बिलो 10 में मुझे 5 मिल रहा है। बिलो 20 में कितना मिल रहा है? 5 + 3 8। फिर बिलो 30 में कितना मिल रहा है? 8 + 4 12। फिर बिलो 40 में कितना मिल रहा है? 12 + 3 15। समझ में आ रहा है सबको? 18। बिलो 16 में 18 + 4 22। ये सब नंबर क्या है जो ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ? व्हाट आर दीज? बोलो, ये ग्रीन कलर से जो लिखा है ये सब कौन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए 27th पर्सन पकड़ के लाओ, ठीक है। 60 मार्क्स से कम में कितने लोग थे? 22 लोग थे, ठीक है। और 70 से बिलो में 29 है, ठीक है। तुमको पता है कि बिलो 60 में तो 22 पर्सन हैं और बिलो 70 में 29 पर्सन हैं। तो 27th पर्सन कहाँ खड़ा है? 22 और 29 के बीच में कहीं होगा ना 27th, जिसको हमें पकड़ना है। अब 27th पर्सन का जो मार्क्स होगा ना, दैट विल बी योर मीडियन मार्क्स, ठीक है। अच्छा 27th ये तो हमारा था जब हम नंबर वैसे ले रहे थे कि इंडिविजुअली जो विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 53/2 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम सीधे 53/2 किया तो 26.5।
तो मान लो कि हम अभी अपने इसी हिसाब से चल रहे हैं, तो मुझे 27th नहीं चाहिए, 26.5 वाला पर्सन चाहिए। ऐसा रियलिटी में कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा कोई पर्सन मिलेगा नहीं, या तो मुझे 26वां मिलेगा या 27वां मिलेगा, ठीक है, बीच में तो नहीं है। लेकिन जहाँ पे डाटा बहुत बड़ा है तो वहाँ पे ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 0.5 ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। अभी हम जस्ट हमें n/2 ये मिला है, n/2 हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी उस इश्यू को भूल जाओ कि ये आधा कैसे मिलेगा, ठीक है। मुझे इस वाले पर्सन का, सपोज मैंने डाटा ऐसा दिया होता कि ये इंटीजर आ जाता, तो उसके लिए ले लो, हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं। अब मुझे इसके मार्क्स चाहिए, इसके मार्क्स 60 और 70 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ 60 से 70 के बीच का जो इंटरवल है, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का ये जो इंटरवल है, उसमें ये 26.5 वाला पर्सन कहाँ पे खड़ा होगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 53 जगह उसको 54 कर देता हूँ। सपोज डाटा थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, थोड़ा सा अनईज हो रहा है उससे, तो मैं n/2 को 27 कर दे रहा हूँ, डाटा 54 है मान लो। कहीं पे कोई एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, 54 हो जाएगा, ठीक है। मान लो सपोज मैंने लास्ट में 8 की जगह 9 कर दिया, ठीक है, तो मेरा अब ये n/2 27 आ गया, ठीक है। अब 27th की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ जरा, ये 27th पर्सन कितने मार्क्स पर खड़ा होगा, ये कैसे पता लगे। तो ये चीज़ हम एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते, क्योंकि हमें इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है कि 60 और 70 के बीच के इंटरवल में 7 लोग कितने मार्क्स लेके खड़े हैं। हो सकता है कि 7 लोगों के मार्क्स 61 मार्क्स हो, ठीक है। हो सकता है कि 7 लोगों के मार्क्स 69 मार्क्स हो, या हो सकता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हो, एक 61 लेके एक 62.5 लेके, इस तरह का कुछ इक्वल डिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो हम इनमें से क्या चीज़ सेफली एज्यूम करें जो कि एरर के चांसेस कम हो। हम ये नहीं कर सकते कि हमें एग्जैक्टली पता है, लेकिन तुम एक कॉमन सेंस से सोचो कि क्या चीज़ फेयर रहेगी, क्या चीज़ थोड़ा लॉजिकल रहेगी, कि हम ये जो 7 लोग खड़े हुए हैं 60 से 70, इनको क्या माने, सारे लोग 60 के पास में खड़े हैं कि सारे लोग 70 के पास खड़े हैं, या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये इक्वी डिस्टेंस खड़े होंगे। ज़्यादा सही कंक्लूजन किससे मिलेगा। हालांकि वो भी प्रिसाइज नहीं होगा, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट चांसेस किसके हैं ज़्यादा सही आने के, कि ये 7 लोग उस इंटरवल में 10 इंटरवल में कैसे खड़े हों। सर इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे सबको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बेटर ये होगा, रादर देन कि हम एक तरफ स्क्यू हो जाएं, एक तरफ भीड़ बढ़ा दें, ऐसा होने के चांसेस कम है, ठीक है। तुम कहीं पर अगर रैंडमली सर्वे कर रहे हो तो वहाँ पे ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 7 लोगों को हम मान रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है। अच्छा 27th पर्सन जो है वो 22 के बाद कौन सा नंबर का पर्सन है, 22 के आगे वो कौन से नंबर का पर्सन है, 5th पर्सन है वो, 27 - 22, ठीक है। तो मैं ऐसा करूं कि ये जो 10 का इंटरवल है, इस इंटरवल को डिवाइड कर रहा हूं मैं किस रेशियो में, ये 5 का डिस्टेंस है और ये टोटल 7 का डिस्टेंस है, 7 लोगों का, ठीक है ना। इंटरवल मार्क्स के टर्म्स में 10 का है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन के टर्म्स में ये 10 मार्क्स को हम डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स में, 10/7, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। 10 मार्क्स का इंटरवल 7 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो हर एक के 2 लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, 10/7 आएगा। तो बताओ कि 5 लोगों के लिए वो मार्क्स के टर्म्स में कितना इंटरवल हो जाएगा। मार्क्स के टर्म में ये 5 लोगों वाला जो इंटरवल है वो कितना हो जाएगा, × 5 हो जाएगा कि नहीं। मार्क्स के टर्म्स में जो 5th पर्सन है, 5th पर्सन मार्क्स के टर्म में 60 के आगे कितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा, 10/7 × 5 डिस्टेंस पे खड़ा होगा। ये बात फील आई हुई कि नहीं हुई। यस सर। कितने लोगों को आ रहा है ये चीज। अब जिनको ये मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो ग्रीन कलर से जो है मैंने मार्क्स का इंटरवल लिखा है, ग्रीन कलर से h = 10, ठीक है। और मुझे ये मार्क्स का इंटरवल चाहिए कि कितना है, 5 वाला, ठीक है। और जो मैंने वायलेट कलर से लिखा है वो हमारा 5 और 7 वो नंबर ऑफ पर्सन्स के टर्म में है, कि 10 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 पर्सन्स में, क्योंकि 60 to 70 इंटरवल में 7 फ्रीक्वेंसी है। तो 10 को तुम 7 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो और 5 का डिस्टेंस पता कर लो कि 5 लोगों में कितने मार्क्स तक का वो कवर होगा डिस्टेंस,
तो वो डिस्टेंस मैंने x जो है वो पता किया यूनिटरी मेथड से 10/7 × 5। ठीक है, अब ये जो x आया ये क्या आया है, ये मार्क्स के टर्म्स में आया है। ठीक है, मार्क्स हमारे 60 मार्क्स के आगे कितना, इतना। ठीक है, 60 मार्क्स के आगे कितना, 10/7 × 5। ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें अब ये हमारा मीडियन आ गया। ठीक है, ये मार्क्स हो गए 60 मार्क्स के आगे, 60 मार्क्स के आगे इतने मार्क्स और ऐड कर लो, वो मिडिल पर्सन यानी 27th पर्सन के मार्क्स हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसको फॉर्मूले में जरा वापस कन्वर्ट करते हैं। 60 कौन था, 60 कौन है, इस इंटरवल 60 to 70 की लोअर लिमिट। ठीक है, 60 इज लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटरवल 60 to 70 वाले का। ठीक है, 10 कौन है, 10 इंटरवल साइज है, 10 को मैंने h लिख दिया। 5 कौन है, 5 कैसे आया था जरा बताना फिर से, 5 कैसे आया था, 5 कैसे आया था, एनीवन, 5 कैसे आया था, भूल गए 5 कैसे आया था, हमने जो n/2 निकाला 27 - 22। यस 27 - 22 हु इज 20। एक सेकेंड, ये 5 को मैं ऊपर जरा हटा देता हूँ, 5 की जगह पे मैं वापस वही जहां से आया था 5, 27 - 22 हु इज 27, n/2 n/2 माइनस हु इज 22, CF ऑफ प्रीवियस इंटरवल, अपॉन कुछ नहीं, कोई अपॉन 7 क्या है, हाँ हु इज 7, अपॉन में जो 7 है वो कौन है, f फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी है उस इंटरवल की। 7 लोगों से हमने डिवाइड किया 10 के इंटरवल को। ठीक है, बन गया फॉर्मूला मीडियन का। यस। तो इस डेरिवेशन से फायदा क्या होता है कि ये फॉर्मूले में तुम अगर कभी भूल रहे हो कि एल कौन है, ठीक है, तो वो याद आ जाता है लॉजिक से कि अच्छा एल हमें वो 60 में ऐड करना था। ठीक है, कोई चीज़ अगर तुम भूल रहे हो तो वो तुम यहाँ से लॉजिक से कनेक्ट करके उसको तुम लिख सकते हो। ठीक है, n/2 माइनस CF/F क्यों किया, यूनिटरी मेथड में निकालने के लिए कि f लोगों में बांटना है उस चीज़ को, किसको, h को। ठीक है, h इंटरवल को हमें f लोगों में बांटना है और फिर कितना डिस्टेंस ले लेना है, इतने डिस्टेंस के बाद ले लेना है और वो l में ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब जितने लोगों को आगे समझ में अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अब ये देखो तुम लोगों से अगर जो लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारी जगह पे इस तरह की चीज़ें आएंगी। फिजिक्स में कहीं पे तुम कोई क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुमने सॉल्यूशन देखा, वहाँ पे देखा कोई फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला कहीं डेरिवेशन किया नहीं आज तक, कभी वो तुम्हें बताया नहीं है कि ऐसा फॉर्मूला होता है, तो तुम फिर उसको डिकोड कर सकते हो। जैसे ये फॉर्मूला मैंने कोई हायर लेवल के स्टैटिस्टिक्स नहीं करी हुई है, ठीक है, तो मैंने इसका डेरिवेशन आज तक कहीं देखा नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को देख करके लगा कि कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये मैंने खुद से सोचा कि अच्छा इसका जरा लॉजिक देखा जाए कि ऐसा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो दिख गया ये कि अच्छा ऐसे कॉमन सेंस से निकाला जा सकता है। ठीक है, और जहाँ तुम सोचने लग जाते हो कॉमन सेंस से तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, या रटोगे तो कोई बात नहीं है, रट लिया, अगर कहीं गलती हो रही है तो वो तुम तुरंत उसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्पज था बताने का। चलो अभी हम वापस आते हैं अपनी मैथ वाली बुक पर। तो एक मीडियन वाला क्वेश्चन कर लिया जाए जरा। 11 क्वेश्चन करोगे, कौन सा करना चाहोगे? 11, 12 मीडियन वाले हैं, इनमें से कौन सा करना चाहोगे? चलो अभी इजी वाला ही कर लेते हैं जिसमें कि डाटा थोड़ा सा इजी है। 11 वाला करते हैं, ठीक है। 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40, ठीक है। तो ये 0 से लेकर के 60 तक के इंटरवल है। 6, 8, 14, 16, 4, 2 ये डाटा है और मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीडियन, ठीक है। अरे सारा चला गया, चलो कोई बात नहीं है, बुक खोल लेता हूँ। तो क्या करना था हमें?
मीडियन मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, डाटा है 0 से 10, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और कहाँ तक गया था? एक मिनट, मीन डेविएशन, हाँ 60 तक ही गया था। और इधर फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन में 6, 8, 14, 16, 4 and 2। ठीक है, अच्छा अब जरा मुझे रिमाइंड कराओ मीन डेविएशन क्या होता है। इसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला रटने को नहीं बोला है, नाम से कोई ही जरा इंटरप्रेट करो। मीन ऑफ डेविएशंस, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? कौन सा डेविएशन? क्या करें? डेविएशन कुछ एक्सआई में से कुछ माइनस करके होगा, तो किसको माइनस करें? एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, मीन करना है, मीडियन करना है। ए क्या है? एज्यूम मीन। अच्छा, क्यों एज्यूम मीन से क्यों ये कर रहे हो? क्या निकालने के लिए कर रहे हो? मीन डेविएशन निकालने के लिए कर रहे हो? मीन डेविएशन में मैंने डेविएशन पूछा, मीन डेविएशन में डेविएशन किससे होता है? 3 टाइप्स के मीन डेविएशन थे, फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। इस क्वेश्चन में किससे पूछा है? सिर्फ मीन से, मीडियन से। हम लोग मीडियन पढ़ने के बाद मीडियन का ही तो क्वेश्चन सेलेक्ट करे थे अभी, तो फ्रॉम मीडियन पूछा है, तो यहाँ पे मीडियन लिखना है। और एज्यूम्ड मीन हम जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो जिन डेविएशंस का मीन निकालना है उसमें एज्यूम्ड मीन कभी नहीं आता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीन डेविएशन जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें जो डेविएशंस हैं जिनका हमें मीन चाहिए वो कभी भी एज्यूम्ड मीन से डेविएशन नहीं लेते हैं। एज्यूम्ड मीन से डेविएशन लोगे जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाल रहे होंगे। अभी इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पूछा होता तो हम मीन निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते थे, दैट वाज योर चॉइस। ठीक है, और जब भी तुम्हें इस तरह से इंटरवल में दिया हो, इंटरवल फॉर्म में, तो हमेशा मीन ये एज्यूम्ड मीन से ही निकाला करो। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा क्या होता है, जो एक्स की वैल्यूज होती है मिडिल वाली होती हैं, 5, 15, 25, 35 मीन वाली इस तरह की पोजीशंस होंगी एक्स की, तो वहाँ मीन जब तुम एज्यूम्ड मीन लोगे और डिफरेंस निकालोगे तो सब 10, 20, 30 इस तरह से यहाँ पे तुम्हारे मीन जो डेविएशंस फ्रॉम दी एज्यूम्ड मीन है वो बड़े अच्छे से नंबर आ जाते हैं। और उसमें एच मान लो 10, 10 सब में फैक्टर आया, 10 से डिवाइड कर दिया और ये सिंपल हो गया। तो जब भी इस तरह का इंटरवल में हो, और यूजुअली क्वेश्चन इंटरवल में इस तरह से दिया रहता है और इंटरवल साइज बड़ा अच्छा सा है, 10, 10 का साइज है, तो वहाँ पर तुम हमेशा एज्यूम्ड मीन से ही मीन निकालो, स्टेप डेविएशन से ही मीन निकालो। ठीक है, लेकिन यहाँ मीन तो निकालना ही नहीं है, यहाँ तो हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हमें अगला क्या कॉलम बनाना चाहिए? अब देखो हमें मीन डेविएशन चाहिए, मीन डेविएशन कह रहा है कि डेविएशन निकालो फ्रॉम मीडियन। अच्छा, मैंने डीआई के लिए कभी कुछ थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं कुछ लिखना भूल गया हूँ डीआई में। मैं क्या लिखना भूल गया हूँ? मुझे किसका मीन निकालना होता है मीन डेविएशन में? एक्सआई माइनस मीडियन करके जो आएगा उसका मीन निकालना है या किसी और चीज का मीन निकालना है? डेविएशन को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाओगे पॉजिटिव? मॉड लगा देंगे। मॉड लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये काम तो तब होगा जब मीडियन आएगा। तो अभी पहला प्रोसेस है मीडियन निकालना। मीडियन के लिए मुझे यहाँ पे अगला कॉलम किसका बनाना चाहिए? CFC CF का। CF का बनाना। यस, CF का बनाना चाहिए। देखो टेबल अपने आप ही बनती जा रही है, कोई रट्टा नहीं मारना है हमें, ठीक है। CF, तो CF कैसे? पहले 6 हो गया, 6, 8, 14 हो गया, 14, 14, 28 हो गया, 16 ऐड करोगे तो 44 हो जाएगा, 38 + 6, ठीक है। फिर 4 ऐड किया, 48 हो गया, लास्ट में 50 आ गया, ठीक है। तो यहाँ समेशन F भी पता लग गया, 50 हो गया, ठीक है। N की वैल्यू 50 हो गई। अब मीडियन के लिए अब क्या चाहिए? अगला स्टेप बोलो, मीडियन के लिए क्या करना है? N/2। N/2, ठीक है। 50/2, 25। 25 किस में लाई करेगा? इंटरवल बताओ। 20 to 30। 20 to 30,
ठीक, ये हो गया। अब इस इंटरवल को देख करके बाकी सब चीज़ें बता दो। एफ क्या होगा, So 14, सी एफ क्या होगा, 14. और क्या होता है बताओ नेक्स्ट। So L20 हो जाएगा एल 20 हो जाएगा लोअर लिमिट, और भी कुछ और चाहिए? H10. H10, ठीक है। तो इन सब का यूज करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2। अब देखो तुम लोगों को सबको याद आ रहा होगा फॉर्मूला, अपॉन F इंटू एच। L L कितना 20 प्लस n/2 इज 25 माइनस CF 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी 14 इंटू H 10। 20 प्लस ये हो गया कितना, 11 हो गया, 11 अपॉन 14 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 55 अपॉन 7। 20 प्लस 7 7 जा 49, ठीक है। फिर 6 हो गया, तो अराउंड 0.9 के आसपास आएगा। 60 बनेगा तो 9 जा 63, तो पास में आ गया 7.9। तो 27.9 इज योर व्हाट, मीडियन, ठीक है। 27.9, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। चलो फिर अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही एज इट इज करना पड़ेगा। तो अब अगला क्या करना है, DI क्या करना है, मॉड ऑफ, सीधे एक बार मॉड ले सकते हो या पहले विदाउट मॉड लिख लो, फिर अगले कॉलम में मॉड बना लो, ठीक है। दिस इज अप टू यू, XI माइनस मीडियन, ठीक है। तो XI कितना है यहाँ, अब XI का कॉलम हमने नहीं बनाया था, पहले से बना लेना चाहिए था XI का कॉलम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले XI का कॉलम बना लो। XI तो 0 to 10 में 5, 10 to 20 15, 25, फिर नेक्स्ट 35, फिर नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 55, फिर उसके बाद तुम मॉड ऑफ XI माइनस मीडियन बना लो, ठीक है। तो 27 क्या आया था, 27 पॉइंट, चलो अब आगे कर लोगे। ये मान लो कि ये कॉलम आ गया तुम्हारा, फिर उसके बाद कौन सा कॉलम बनाओगे ये बताओ। अब तुमको क्या चाहिए, जरा वापस जाओ उस चीज पर। अब तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहिए बताओ। मीन डेविएशन चाहिए। व्हाट इज मीन डेविएशन, व्हाट इज मीन डेविएशन, minus median. डेविएशन तो निकाल लिया, डाटा माइनस मीडियन तो हो चुका काम। अब मैं मीन डेविएशन पे पहुंच रहा हूं। व्हाट इज मीन डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशंस, ठीक है। डेविएशंस का कॉलम बन गया तुम्हारा मॉड वाला, ये कॉलम बन गया। अब इनका मीन निकालने के लिए क्या करें, सर FI का कॉलम, FI का कॉलम तो बनाया है तुम्हारा, पहले से बना हुआ है। फिर इनका सम करके n से डिवाइड कर देंगे। इनका सम करके n से डिवाइड, किसका सम करके, सीधे सीधे जो कॉलम बना है मॉड वाला उसको सम कर दें, कुछ मिस कर रहे हो। So frequency से मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई, यस, यानी कि ये मान लो इसको मैं DI बोल देता हूँ, तो मुझे D का मीन चाहिए, तो समेशन FI DI अपॉन n, ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमें इस फॉर्मूले से पता लगा कि मुझे समेशन FI DI चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, FI DI चाहिए, ठीक है। तो यहाँ FI 6 इंटू दो जो भी डिफरेंस आया होगा, ठीक है, वो लेकर के हमारा कितना था वो 27.9 था, क्या था 20 कितना आया था वो मीडियन 27.9। 27.9। तो हमने लिखा, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 5 माइनस 27.9 का मॉड, ठीक है। और फिर उस वो कितना आएगा 22.9 हो जाएगा, तो 6 इंटू 22.9, ठीक है। चलो अब बताओ, कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, क्वेश्चन हमारा कौन सा था, सेकंड लास्ट 11th क्वेश्चन था।
ठीक है, तो इसमें हमारा मैं जरा चेक कर लेता हूँ मीन डेविएशन हमारा सही आया कि नहीं। मीन डेविएशन मीडियन, हाँ मीडियन तो सही आया था। फिर डिफरेंस लिया, हाँ अभी ये थोड़ा सा लेंदी है, ये कैलकुलेशन लेंदी है बहुत। ठीक है, पूरा वही डेसिमल वाले तुम्हें एफ से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, फिर ऐड करना होगा। समेशन एफ आई इंटू डी आई आएगा। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई सॉल्व करके आ रहा है 517.1। ठीक है, ये फिर तुम यहाँ पर रख करके 517.1 अपॉन एन, एन कितना है 50। ठीक है, इससे जो मीन मिल जाएगा दैट विल बी योर आंसर। कितना आएगा 10.34। प्रोसेस समझ में आ गया। बाकी कैलकुलेशन मैंने स्किप करी है, वो तो तुम लोग कर ही लोगे। एफ आई डी आई लिखा है तो 6 इंटू 22.9 करना है, इसमें क्या है, टाइम टेकिंग है बस। ठीक है, फिर 8 है फ्रीक्वेंसी अगले वाले की, तो 8 इंटू फिर वो डिफरेंस। ठीक है, वैसे इनमें एक रिलेशन है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इजी बनाते हैं। चलो मैं पूरा करता ही हूँ उसको, जिससे कि तुम लोगों को वो चीज़ मैं दिखा पाऊँ। यहाँ पे देखो एक्स आई माइनस, पहले मैं एक कॉलम बिना मॉड का बनाता हूँ, अगले में डी आई लिखता हूँ। मॉड डी आई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स आई माइनस मीडियन। ठीक है, और फिर अगले कॉलम में जाएगा एफ आई डी आई। तो एक्स आई माइनस एम डी पहले में हमने निकाला 12.9, एक्स आई है 5 माइनस मीडियन 27.9। अगला देखो 15 माइनस 27.9, अगला देखो 25 माइनस 27.9, फिर 35 माइनस 27.9। कुछ इनमें रिलेशन होगा, ये जो डिफरेंसेस आएंगे और उनका फिर मॉड लोगे। तो पहले में क्या है, माइनस 22.9 आ रहा है, तो मैं माइनस का प्लस कर दे रहा हूँ, मॉड लगा दिया। अगले वाले में क्या होगा, 12.9 आएगा। अगले वाले में क्या होगा, 2.9 आएगा। 10 का डिफरेंस। फिर 35 माइनस 27.9 क्या होगा, बोलो जरा। 35 माइनस 27.9 0.1, फिर 4 माइनस 7 तो 7.1 हो गया। फिर अगला क्या होगा 17.1, फिर अगला क्या होगा 27.1। इसका मीन निकालने के लिए क्या हम एफ आई डी आई से पहले कुछ और करें? यहाँ अब ये जो कॉलम है इसका मीन ही तो निकालना है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे एफ आई से सबसे मल्टीप्लाई करना, 6, 8, 14 ये सब एफ के जो कॉलम में नंबर्स हैं, इन नंबर से मल्टीप्लाई करने का मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, इतने बड़े बड़े चीज़ें हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं अगर मान लो 7.1 को वो ले लूँ, एज्यूम्ड मीन ले लूँ। ठीक है, एक और मैं कॉलम बना देता हूँ डी आई के बाद, सपोज उसको मैं बोल देता हूँ यू आई। ठीक है, यू आई ले लेते हैं, डी आई माइनस कुछ एज्यूम मीन 7.1 ले लो या 2.9 ले लो, अभी 2.9। ठीक है, यू आई इज इक्वल्स टू योर डी आई माइनस 2.9। तो पहला वाला कितना हुआ 20 हो गया। ठीक है, डी आई 22.9 माइनस 2.9। फिर अगला क्या हुआ 10 हो गया। फिर क्या हो गया 0 हो गया। अब 7 पॉइंट वाला होता ना, डी आई है 7.1 माइनस 2.9 कितना होगा, इलेवन माइनस 9.2 हो गया। और यहाँ रह गया 6 माइनस 2 4.2 हो गया। फिर अगला क्या होगा 14.2 होगा। अगला क्या होगा 24.2 होगा। अच्छा, तो इधर वाले नंबर अच्छे से नहीं आए। अब 3 तुम या तो नीचे के अच्छे बना लो या ऊपर के, तो थोड़ा सा तो ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अब एफ आई यू आई कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 ईजी हो गया। चलो, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं सजेस्ट करूँगा कि तुम यू आई करो, वहीं का वहीं मल्टीप्लाई कर लो। जब 3 तुम्हारे टेढ़े हैं ही तो फिर कुछ नहीं फ़ायदा। चलो ठीक है, तो समझ में आया। फिर मैं क्या करता, अगर मान लो मैं मुझे 3 सारे नंबर अच्छे से मिल जाते तो फिर मैं एफ आई यू आई कर लेता, या फर्दर इसमें 10 से डिवाइड कर देता।
ठीक है, तो वो जो मीन निकालने के दूसरे मेथड्स हैं, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम चलो नहीं कर रहे हैं, हम सीधे डी के बाद अगला FI/DI का ही कॉलम बना ले रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है कि एग्ज़ाम में तुम ये अलग क्वेश्चन अगर उठाओ, स्पेशली मीडियन से अगर ये डिफरेंस है तो सोच समझ के उठाना, अगर चॉइस मिल रही हो तो इसको मत लेना, अदरवाइज ये तुम्हारा आधा घंटा खा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन थोड़ा इजी रहता है शायद, उसमें डाटा इतना टेढ़ा नहीं होता है। अच्छा चलो अब बताओ, ये समझ में आ गया? एक क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में किया, बाकी तुम लोग घर से करके होमवर्क में सबमिट करोगे। एक्सरसाइज 15.1 का मैं और एक क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर बाकी तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। ये इसमें क्या है, 0 to 100 ये इनकम है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है। ठीक है, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 5 से 6, 8 तक जा रहा है। ये तो हो गया डाटा। अच्छा, डाटा इंटरवल, तो अब तुमको इन XI की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहीं बना लेते हैं। 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650 एंड 750। ठीक है, अगला है हमारा FI, क्वेश्चन में दे रखा है, तो FI ले लेते हैं 4, 8, 9, 10, 7, 5, 650 वाला हो गया 4 एंड 3। फिर आगे तो तुम्हारी मर्जी, अब क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो तुम्हें पहले क्या करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए तुमको क्या लग रहा है, कौन सा मेथड लेना चाहिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड? क्या करना चाहिए? तुम्हारा डाटा ये दे रखा है, अज्यूम मेथड और बेटर रहेगा। चलो एज्यूम मीन पर पहुंचते हैं, फिर तुमको खुद ही लगेगा कि नहीं इसमें अभी 100 से और डिवाइड कर दो। ठीक है, या 10 से और डिवाइड कर दो। चलो तो बताओ इसमें एज्यूम मीन में हम किसको एज्यूम मीन लें, कौन सा हमारे लिए सूटेबल होगा? या तो तुम 350 सोच रहे होगे या 450, इनमें से कोई भी ले लो। ठीक है, 350 ले लेते हैं। तो डेविएशन बताओ, क्या करें यहाँ पे, XI माइनस 350 ले लिया, तो 50 माइनस 350 कितना होगा, -200। क्या मुझे यहाँ मॉड लेना चाहिए? बताओ मुझे, अगले कॉलम में इसका मॉड लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? 350 लिया है, एक मिनट, 350 लिया है तो 300, 200। बोलो भाई, अनीश, अनीश हो यहाँ पे? मुझे मॉड लेना है अगले कॉलम में या नहीं लेना है? कोई बताएगा? सर नहीं लेना शायद। शायद। और कोई कॉन्फिडेंट आदमी? एनी बॉय और गर्ल कॉन्फिडेंटली कौन कह रहा है, बोलो। सना? नहीं लेना, यस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मीन निकालने के लिए कर रहा हूँ, एज्यूम मीन मेथड चल रहा है अभी। ठीक है, अभी मैं मीन डेविएशन नहीं निकाल रहा हूँ। मीन डेविएशन निकालूंगा तो मैं अगेन एक DI का कॉलम बनाऊंगा, लेकिन वो कॉलम तब बनेगा जब हमें मीन मिल चुका होगा। जो मॉड वाला कॉलम बनेगा वो जब मीन मिल चुका होगा तब उस ट्रू मीन से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारा एज्यूम मीन मेथड चल रहा है, उसमें मॉड नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब तुमको लग रहा है कि मुझे यहीं FI/DI निकाल देना चाहिए या अभी इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए UI लेकर के? सर 100 से डिवाइड कर सकते हैं। यस बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर अगला जो है UI लिख देता हूँ, XI माइनस 350 अपॉन 100। ठीक है, वेयर H इज योर 100। तो ये डिवाइड करके क्या आ जाएगा नंबर,
यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये FI/UI का कॉलम बनेगा। ठीक है, सबको अपने आप से माइंड में आ रहा है कि अगला कॉलम क्या बनेगा? पहले से मैंने रटा हुआ नहीं है टेबल का फॉर्मेट कि किस में क्या 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 एंट्री रहेंगी, ये ज़रूरत के हिसाब से आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स मीन चाहिए। एक्स मीन के लिए हम क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड पे जा रहे हैं तो पहले यू मीन चाहिए। ठीक है, यू मीन हम निकालते हैं कैसे? FI/UI अपॉन समेशन FI से। ठीक है, यहाँ से हम यू मीन निकालते हैं। इस यू मीन के फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि समेशन FI/UI का कॉलम का कहाँ से आएगा? जहाँ पे FI/UI होगा। चलो अब FI/UI निकालते हैं। दिस इज योर FI, दिस इज योर UI। तो 4 × -3 इज -12, 8 × -2 -16, 9 × -1 -9, 0, फिर 7 × 1 7, 5 × 2 10, 4 × 3 12, 3 × 4 12। ठीक है, अब इनको ऐड करो तो क्या हो जाएगा? समेशन FI/UI इक्वल टू एक 12 कैंसिल हो गया और 7 और -9 से क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। -16 और 12 से क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। ठीक है, ये 10 एक्स्ट्रा है तो 10 -6 को करके क्या बनाएगा? 4 बना देगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने छोटे छोटे चंकिंग में मैंने उनको ऐड किया है। ठीक है, -16 एंड 12 से -4 नेट आ रहा है, -9 एंड 7 से -2 आ रहा है, माइनस का 6 डोमिनेट किया और इधर 10 रह गया था पॉजिटिव साइड में, 10 और -6 से +4 आ गया। तो दिस इज 4 अपॉन FI कितना है? क्या हमने समेशन FI किया है? अभी नहीं किया है। तो 4 8 12, 12 9 21, 21 से 31। ठीक है, 31 के बाद 7 38, 38 के बाद 5 43, 43 एंड 7 50 आ गया। निकाला हुआ था क्या? पिछले क्वेश्चन में 50 था, ये 4/50 हो गया ये। ठीक, अब एक्स मीन कैसे आएगा? So A plus summation FI/UI divided by summation FI into C. मैंने तुम लोगों को बताया था शॉर्टकट की कैसे करना है। तो पहले UI इज इक्वल्स टू XI माइनस कितना था? 350 अपॉन 100। ये हमने UI का फॉर्मूला देखा था। इसमें I को ड्रॉप कर दो और ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अपॉन 100 है, इधर 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक्स मीन मिल गया 100 यू मीन प्लस 350। 100 इंटू यू मीन आया 4/50। अब देखो तुम यहाँ 4/50, तुम्हें ये नहीं कि पूरा डेसिमल में निकालने लग गए, यहाँ जरूरत ही नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या आ गया? 8 + 350। ठीक है, 358 आ गया मीन, 358। अब मीन आ गया 358। अब क्या करें? अब मीन डेविएशन के में जो डेविएशन है वो काम हम करेंगे अब यहाँ पर। अब हमें अगला कॉलम क्या निकालना है? XI माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो XI इज और 50 माइनस 358। ये चीज़ कैलकुलेशन तुम्हारी यहाँ पे थोड़ी सी लेंदी है, 358। ठीक है, फिर अगला 250 माइनस 358, फिर अगला 350 माइनस 358, फिर 450 माइनस 358। अच्छा टाइम हो गया। अच्छा, फिर 550 माइनस 358, 650 माइनस 358, 750 माइनस 358। ठीक है, अब फिर अगला कॉलम क्या बनेगा? इसके मॉड का बनेगा, XI माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो मॉड में मैंने भी कैलकुलेशन नहीं करी क्योंकि मुझे पता था कि अगला कॉलम मॉड का बनना है, वहाँ मैं कैलकुलेशन करके लिख दूंगा। तो अब ये सोचो कि 358 माइनस 50 कर लो और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही रख दें। 358 माइनस 50 कितना हो गया? 308 हो गया। फिर यहाँ क्या आ गया? 208 आ गया, यहाँ 108 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब 450 माइनस 358 करो। 450 माइनस 350 होता है 100 और 100 में एक -8 और करना है तो ये हो गया 92। ठीक है, 92। फिर अगला So 192. फिर 292, फिर 392। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका मीन निकालना है, या तो आंख बंद करके, मतलब नाक बंद करके, जैसे मम्मी कड़वी दवाई पिलाती होंगी बचपन में, तो वैसे नाक बंद करके इसको जो है कैलकुलेशन करने लग जाओ। ठीक है,
और अगर कुछ लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में ट्राई किया था लेकिन वो आधों में ही काम किया, ठीक है। अब इसके आगे मैं इसका मीन निकालना है एज्यूम मीन मेथड से, तो वो आधे नंबर तो इजी रह जाएंगे, आधे नंबर तो मुश्किल ही रहेंगे। करना चाहो तो कर लो, आधा काम तो कम से कम इजी होगा, ठीक है। नहीं तो क्या करना है, एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स मीन, ठीक है। एक सेकेंड, मॉड, ठीक है। ये अब एफ आई की तुम्हें सामने है, 4 इंटू 308, ठीक है, 8 इंटू 208, फिर 9 इंटू 108, ठीक है। इस तरह से ये सारे करके और समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स मीन, ये आ गया। फिर तुमको जो मीन डेविएशन चाहिए वो कैसे आएगा, मीन डेविएशन ये समेशन अपॉन एन, ये आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है।